हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पॉलीमर, ठीक है। तो आज हम पॉलीमर को कंप्लीट कर लेते हैं। पॉलीमर में दो प्रकार थे, प्राकृतिक बहुलक नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर हमने कंप्लीट कर लिया था, प्राकृतिक रबर। उसके बाद में दूसरा टाइप था सिंथेटिक पॉलीमर यानी संश्लेषित बहुलक। इसके तीन टाइप्स हैं, कृत्रिम रेशे यानी आर्टिफिशियल फाइबर, प्लास्टिक और संश्लेषित रबर। कृत्रिम रेशे में हमने पढ़ लिया था नायलॉन 66। इसका दूसरा प्रकार था टेरिलीन, जिसे क्या बोलते हैं, डेक्रोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्रोन भी बोलते हैं। और तीसरा था रेयन। तो हमने कृत्रिम रेशे में नायलॉन 66, टेरिलीन, डेक्रोन और रेयन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे सिंथेटिक पॉलीमर का सेकंड पार्ट, प्लास्टिक, ठीक है। तो आज हम प्लास्टिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सेकंड टाइप्स है प्लास्टिक्स। पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्लास्टिक के चार प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है पॉलीथीन। कौन सा है? पॉलीथीन। दूसरा इसका प्रकार कौन सा है? पीवीसी। कौन सा है? पीवीसी यानी पॉली विनाइल क्लोराइड। कौन सा है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। और तीसरा है PAN यानी पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, ठीक है। और चौथा कौन सा था? पॉली स्टाइरिन या फिर पॉली विनाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चार प्रकार हैं इसके प्लास्टिक के, पॉलीथीन, पीवीसी, PAN और पॉली स्टाइरिन, ठीक है। तो पॉलीविनाइल स्टाइरिन भी बोल सकते हैं इसको, या किसी का लिख देता हूं पॉली स्टाइरिन, ठीक है। तो प्लास्टिक के चार प्रकार, पॉलीथीन, पीवीसी, PAN और पॉलीस्टाइरिन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉलीथीन। फर्स्ट नंबर है पॉलीथीन। अब सबसे पहले ध्यान ये रखना है, जो पॉलीथीन है वो पॉलीथीन का बहुलक, इसकी एकलक इकाई क्या है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जितने भी बहुलक हैं, जितने भी पॉलीमर हैं, उन सभी की एकलक इकाइयां ही ध्यान में रखनी है। यदि एकलक इकाई सही से याद है, सही से पता है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉलीथीन की एकलक इकाई क्या है? एथीन। क्या है? एथीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। यानी पॉलीथीन का एकलक क्या है? एथीन। यानी एथीन से ही क्या बनता है? पॉलीथीन। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एथीन को हाई टेम्परेचर व हाई प्रेशर, यानी एथीन को उच्च ताप व उच्च दाब पर कैटेलिस्ट की उपस्थिति में, यानी उच्च ताप व उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण क्रिया द्वारा क्या बनाते हैं? पॉलीथीन, ठीक है। जैसे एथीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब एक एकलक इकाई है, जब इसकी बहुलीकरण क्रिया करवाएंगे यानी इसका बहुलक बनाएंगे, तो इसे कितने अणु काम मिलेंगे? N अणु काम मिलेंगे। तो बहुलीकरण करवाएंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में और हाई टेम्परेचर व हाई प्रेशर, उच्च
ताप व उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण क्रिया द्वारा एथीन से क्या बनता है? पॉलीथीन। क्या बनता है? पॉलीथीन। अब ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, एक डबल बॉन्ड टूटने से दोनों संरचनाएं क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी और क्या बन जाएगा? एथीन से पॉलीथीन। क्या बन जाएगा? एथीन से पॉलीथीन बन जाएगा। ठीक है, तो पॉलीथीन, ठीक, निर्माण हो गया। अब पॉलीथीन की एकल इकाई क्या है? एथीन। ठीक है, एथीन से क्या बन गया? पॉलीथीन। और जो ये पॉलीथीन होता है वह क्या होता है? बहुत ही क्या होता है? लचीला एवं मजबूत होता है। अब ध्यान ये रखना है, पॉलीथीन की एकल इकाई क्या है? एथीन। एथीन के बहुलीकरण से क्या बन जाएगा? पॉलीथीन। अब जो ये पॉलीथीन होता है वह लचीला एवं मजबूत होता है। ठीक है, अब इसके हैं यूजेज, उपयोग। ज्यादातर पॉलीथीन को किसमें काम में लेते हैं? किसमें काम में लेते हैं? थैलियां बनाने में, ठीक है, संचे में ढली वस्तुएं बनाने में, ठीक है, पाइप है, ट्यूब्स है आदि। यानी प्लास्टिक है, प्लास्टिक यानी पॉलीथीन ज्यादातर किस काम में लेते हैं? थैलियां बनाने में, संचय में ढली वस्तुएं और पाइप और ट्यूब्स बनाने में काम में लेते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक का पहला प्रकार क्या हो गया? पॉलीथीन। पॉलीथीन की एकल इकाई क्या है? एथीन। एथीन के बहुलीकरण से क्या बन जाएगा? पॉलीथीन। दो चार उपयोग सामान्य ध्यान रखना। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रकार है पीवीसी। ठीक है, अब सबसे पहले पीवीसी की फुल फॉर्म पूछते हैं। तो पी का मतलब पॉली, वी का मतलब विनाइल और सी का मतलब क्लोराइड। तो पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पॉली विनाइल क्लोराइड। ज्यादातर कंपटीशन में पीवीसी का नाम पूछते हैं और पीवीसी का नाम देखते हैं हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि पीवीसी के जितने भी ज्यादातर घरों में क्या करते हैं? काम में लेते हैं। जितने भी ये विद्युत उपकरण हैं, विद्युत रोधी परतें हैं, इन सभी में क्या काम में लेते हैं? पीवीसी ही काम में लेते हैं। सबसे पहले ध्यान ये रखना है, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इसके फॉर्मूल, इसके नाम के अंदर ही क्या है? इसका सूत्र है, यानी इसकी एकलक इकाई है। पॉली का मतलब क्या हो गया? अनेक, यानी बहुत सारी इकाइयां जुड़ेगी, यानी बहुलीकरण करवाएंगे तभी तो पॉली आएगा। अब आगे वाला है विनाइल क्लोराइड। विनाइल का मतलब होता है 2 कार्बन। कितना होता है? 2 कार्बन, इसको बोलते हैं विनाइल। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? क्लोराइड। यानी एथीन को क्या बोलते हैं? विनाइल बोलते हैं। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? क्लोराइड। तो ये दो, मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया है। अब देखो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे कार्बन की सांद्रता पूरी नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? डबल बॉन्ड लगा देंगे और यहाँ पे एक सांद्रता क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो इस प्रकार कार्बन की सांद्रता कितनी हो गई है? 4 हो गई है। तो यानी CH2 डबल बॉन्ड CH को क्या बोलते हैं? विनाइल, और क्लोराइड को साथ में जोड़ देना है। तो ये क्या हो गया? विनाइल क्लोराइड। क्या हो गया है? विनाइल क्लोराइड। अब इस विनाइल क्लोराइड के कितनी एकलक इकाइयां काम में लेंगे? n इकाइयां काम में लेंगे और क्या करवाएंगे? क्या करवाएंगे? पॉलीमराइजेशन, यानी बहुलीकरण क्रिया करवाएंगे। क्या बन जाएगा? सीधी सी बात है, ध्यान ये रखना है। डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो CH2 CH Cl, और डबल बॉन्ड टूटा है तो एक संयोजकता इधर फ्री हो जाएगी और एक इधर फ्री हो जाएगी। अब कितने अणु बनेंगे? n अणु काम में ले रहे हैं, यानी n एकलक इकाइयां काम में ले रहे हैं। क्या बनेगी? n एकलक इकाइयां। ऐसे बहुत सारी एकलक इकाइयां जुड़ जाएगी। तो जो बहुलीकरण करवाएंगे तो क्या लिखेंगे? पॉली, और है क्या? विनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी। ठीक है, तो पीवीसी नाम देखते ही सबसे पहले फुल फॉर्म को ध्यान रखना है, पॉलीविनाइल
क्लोराइड। ठीक है, अब इसकी एकलक इकाई क्या है, इसके नाम में ही है, तो विनाइल क्लोराइड। अब विनाइल क्लोराइड ध्यान में रखना है, विनाइल किसको बोलते हैं, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, विनाइल। ठीक है, साथ में क्या जुड़ा हुआ है, क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड का बहुलीकरण करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी। और पीवीसी ज्यादातर हम सभी जानते हैं कि पीवीसी ज्यादातर घरों में काम में लेते हैं, जैसे विद्युत रोधी परतें बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, विद्युत उपकरण बनाते हैं, जितने भी पाइप है उनमें भी काम में लेते हैं। तो पीवीसी के उपयोग क्या हो जाएंगे, ज्यादातर किसमें काम में लेते हैं, विद्युत रोधी परतें। ठीक है, पाइप है, खिलौने हैं, वगैरह मतलब बहुत सारे ज्यादातर काम में हम पीवीसी घरों में काम में लेते हैं। ठीक है, ये हो गया पीवीसी कंप्लीट। बस ध्यान ये रखना है इसकी एकलक इकाई क्या है, विनाइल क्लोराइड। अब तीसरा प्रकार पढ़ते हैं, इसी प्रकार का ये है। तीसरा प्रकार है PAN। ठीक है, तो प्लास्टिक का तीसरा टाइप्स कौन सा है, PAN। इसमें भी हमें PAN की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, PAN का पूरा नाम पता होना चाहिए। तो P का मतलब पॉली, क्या होता है, पॉली। A का मतलब एक्रिलो, क्या होता है, एक्रिलो। N का मतलब नाइट्राइल। ठीक है, तो PAN का पूरा नाम क्या हो जाएगा, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। ठीक है, सबसे पहले PN का पूरा नाम पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। अब ये PN की एकलक इकाई कौन सी होती है, इसमें भी इसी नाम में ही पता चल रहा है, एक्रिलो नाइट्राइल। क्या है, एक्रिलो नाइट्राइल। नाइट्राइल मतलब CN, वहां पे क्या था, विनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी में क्या था, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो विनाइल यानी CH2CH और क्लोराइड के नीचे जोड़ दिया था, तो विनाइल क्लोराइड। ठीक इसी प्रकार दो कार्बन के नीचे क्या जोड़ना है, हमें CN जोड़ना है, वो क्या हो जाएगा, एक्रिलो नाइट्राइल। जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CN। ठीक है, तो CN यहाँ पर क्या है, नाइट्राइल, और CH2 डबल बॉन्ड CH को क्या बोलेंगे, एक्रिलो। तो क्या नाम हो जाएगा, एक्रिलो नाइट्राइल की कितनी एकलक इकाइयां काम में लेंगे, N, यानी एक्रिलो नाइट्राइल। ठीक है, अब इसका एक नाम और भी हो सकता है, जैसे हमने पीवीसी में किया था विनाइल क्लोराइड। तो CH2 डबल बॉन्ड CH को हमने क्या बोला था, विनाइल, और यहाँ पे CN को क्या बोल देंगे, साइनाइड। तो क्या नाम हो जाएगा, विनाइल साइनाइड। क्या नाम हो जाएगा, विनाइल साइनाइड। ठीक है, अब इसका क्या करवाएंगे, पॉलीमेरिसेशन। क्या करवाएंगे, बहुलीकरण करवाएंगे। तो बहुलीकरण करवाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो क्या बनेगा, CH2CH ठीक है, तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक एक संरचना क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। कितने अणु काम में ले रहे हैं, N अणु, यानी N एकलक इकाइयां भाग ले रही है, तो क्या बन जाएंगे, N एकलक इकाइयां। तो विनाइल साइनाइड से क्या बन जाएगा, पॉलीविनाइल साइनाइड या पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। इसको शॉर्ट रूप में बोल सकते हैं हम PAN। ठीक है, तो पॉली एक्रिलो नाइट्राइल या पॉलीविनाइल साइनाइड। ठीक है, तो ये बन गया। अब इसके उपयोग क्या है, ज्यादातर उपयोग किसमें काम में लेते हैं, PAN को स्वेटर के रूप में, किसके रूप में काम में लेते हैं, स्वेटर बनाने के, या फिर इसके जो ऊन के जो तंतु होते हैं उनसे हम क्या बना सकते हैं, ऊन के तंतुओं से तकिया, गद्दे आदि बना सकते हैं। ठीक है,
तो पॉलीएक्रिलाइनाइट्राइल क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है, यानी ज्यादा से क्या बना सकते हैं, स्वेटर, और जो ऊन के जो तंतु होते हैं उनसे तकिया, गद्दे आदि क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहले पीएन का पूरा नाम ध्यान रखना है, पॉलीएक्रिलाइनाइट्राइल, और इसकी एकलक इकाई क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल या फिर विनाइल साइनाइड। क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल या फिर विनाइल साइनाइड। ठीक है, तो ये पीएन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में इसका लास्ट प्रकार है चौथा, इसका लास्ट टाइप कौन सा है, चौथा पॉलीस्टाइरीन। चौथा कौन सा प्रकार है, पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, अब इसी प्रकार इसमें भी क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले इसकी एकलक इकाई, यानी स्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन की एकलक इकाई क्या है, तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, विनाइल बेंजीन। इसकी एकलक इकाई क्या है, विनाइल बेंजीन या फिर विनाइल स्टाइरीन। क्या है, विनाइल बेंजीन या विनाइल स्टाइरीन। तो विनाइल बेंजीन के बहुलीकरण द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, अब ये क्या है, विनाइल है। अब बेंजीन का मतलब इसके नीचे क्या जोड़ देना है, बेंजीन जोड़ देना है। ठीक है, तो C6H5 और एक ये समझता है, यानी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6। तो C6H5 यानी हमने क्या जोड़ दिया, बेंजीन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH को क्या बोला है हमने, विनाइल, और साथ में क्या जोड़ दिया, बेंजीन, तो यानी विनाइल बेंजीन, या फिर पूरे को बोल सकते हैं विनाइल स्टाइरीन। ठीक है, तो इसके कितने अणु काम में लेंगे, n एकलक इकाइयां, इसका भी क्या करवाएंगे, पॉलीमेरिसेशन, यानी बहुलीकरण करवाएंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है, इसमें एक कैटलिस्ट भी काम में लेंगे, वो क्या लेंगे, पेरोक्साइड, यानी पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में विनाइल बेंजीन की बहुलीकरण द्वारा क्या प्राप्त कर सकते हैं, पॉलीस्टाइरीन। इसमें भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो दो संयुक्ताएं फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीस्टाइरीन। क्या बन जाएगा, पॉलीस्टाइरीन, और ये क्या है, स्टाइरीन या फिर विनाइल बेंजीन। क्या है, विनाइल बेंजीन। ठीक है, अब इसके उपयोग, यूजेज, ज्यादातर पॉलीस्टाइरीन को किस में काम में लेते हैं, जो चाय के जो कप होते हैं, चाय के कप जो डिस्पोजल होते हैं उनमें क्या काम में लेते हैं, पॉलीस्टाइरीन, या फिर बोतलों के ढक्कन, बोतलों के ढक्कन बनाने में भी और चाय के कप बनाने में भी किसको काम में लेते हैं, पॉलीस्टाइरीन। और जो पैकिंग सामग्री होती है, पैकिंग सामग्री हेतु भी पॉलीस्टाइरीन को ही काम में लेते हैं। और भी है, दीवारों की, टाइलें बनाने में भी किसको काम में लेते हैं, पॉलीस्टाइरीन। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, पॉलीस्टाइरीन की एकलक इकाई क्या है, विनाइल बेंजीन या स्टाइरीन। विनाइल बेंजीन का बहुलीकरण करवाएंगे पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा, पॉलीस्टाइरीन। दो चार उपयोग है। ठीक है, प्लास्टिक हमारा कंप्लीट हो गया है। संश्लेषित बहुलक का दूसरा प्रकार, पहला करते हुए से दूसरा कौन सा था, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के चारों टाइप्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसके बाद में है संश्लेषित बहुलक का तीसरा टाइप, संश्लेषित रबर। अब तीसरा टाइप क्या है, संश्लेषित रबर। क्या है, संश्लेषित रबर, यानी मानव द्वारा जो निर्मित होते हैं वो कौन सा होता है, संश्लेषित रबर। अब संश्लेषित रबर के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं।
कौन कौन से हैं? एक तो है ब्यूना एस यानी ब्यूना एस, और दूसरा कौन सा है? ब्यूना एन। तो संश्लेषित रबर के कितने टाइप्स है? दो, ब्यूना एस और ब्यूना एन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ये ब्यूना क्या है। किससे बात करते हैं? ब्यूना क्या है? तो यानी ब्यूना BUNA क्या है? ब्यूना BUNA। अब ये BU को क्या बोलते हैं? ब्यूटाडाइइन। BU को तो क्या बोलते हैं? ब्यूटाडाइइन। और Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। क्या बोलते हैं? सोडियम। तो किस रूप में काम में लेते हैं? कैटलिस्ट के रूप में। किस रूप में काम में लेते हैं? उत्प्रेरक के रूप में सोडियम को काम में लेते हैं। अब ये बना कैसे? ब्यूना नाम कैसे दिया गया? तो मैं आपको बता देता हूं। 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन। 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन को CO2 की उपस्थिति में 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन को CO2 की उपस्थिति में सोडियम उत्प्रेरक द्वारा क्रिया करवा के एक रबर जैसा उत्पाद प्राप्त होता है। यानी इस यौगिक व CO2 दोनों की क्रिया करवाकर सोडियम उत्प्रेरक प्रवाहित कर इससे जो बनता है वो कैसा यौगिक होता है? एक रबर जैसा यौगिक प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्यूना। क्या नाम दिया गया है? ब्यूना। 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन का सूत्र क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन हटा देते हैं यहाँ से। तो 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन की क्रिया CO2 के साथ सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाने पर एक रबर जैसा उत्पाद प्राप्त होता है। इस रबर को क्या नाम दिया गया? ब्यूना। तो ब्यूना में BU किसको दर्शाता है? ब्यूटाडाइइन को, और Na किसको दर्शाता है? सोडियम उत्प्रेरक को। तो यहाँ पर नाम से स्पष्ट है। तो ब्यूना एस कौन कौन सी इकाइयों से बना है? ब्यूना में BU क्या है? ब्यूटाडाइइन व एस का मतलब यहां पर क्या है? स्टाइरिन व स्टाइरिन से निर्मित। क्या है? स्टाइरिन से निर्मित। ठीक इसी प्रकार ब्यूना एन, तो ब्यूना में ब्यू क्या है? उसी प्रकार ब्यूटाडाइइन व एन यहां पर क्या है? नाइट्राइल यानी एक्रिलोनाइट्राइल। क्या है? एक्रिलोनाइट्राइल से निर्मित। ठीक है, तो ब्यूना एस ब्यूटाडाइइन व स्टाइरिन से निर्मित होता है, यानी दोनों एक इकाइयों से बनता है। और ब्यूना एन ब्यूटाडाइइन व एक्रिलोनाइट्राइड दोनों एक इकाइयों से ब्यूना एन का निर्माण होता है। अब दोनों की अभिक्रिया हम करवा लेते हैं। तो समझ गए, ब्यूना BU का मतलब ब्यूटाडाइइन व Na यहाँ पर क्या है? उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ब्यूना नाम क्यों दिया गया? क्योंकि 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन की क्रिया CO2 के साथ करवाने पर सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक रबर जैसा उत्पाद प्राप्त होता है, जिसे क्या नाम दिया गया? ब्यूना। ठीक है, तो ब्यूना एस और ब्यूना एन इसके दो टाइप्स हैं संश्लेषित रबर के। तो सबसे पहले ब्यूना एस कौन कौन से अलग इकाइयों से बना है? ब्यूटाडाइइन व स्टाइरिन। तो सबसे पहले ब्यूटाडाइइन का सूत्र क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये किसका सूत्र है? ब्यूटाडाइइन। ठीक है, किसका निर्माण कर रहे हैं? ब्यूना एस का। किसका निर्माण कर रहे हैं? ब्यूना एस का। तो ब्यूटाडाइइन हमने ले लिया है। उसके बाद में क्या है? स्टाइरिन। इसकी क्रिया किसके साथ करवाएंगे? स्टाइरिन के साथ। किसके साथ करवाएंगे?
स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन व स्टाइरिन का क्या करवाएंगे, बहुलीकरण। क्या करवाएंगे, बहुलीकरण करवाएंगे। तो दोनों ही क्या है, एकलक इकाइयां कितनी होंगी, n, यानी दोनों ही एकलक इकाइयां कितनी होगी, n काम में ले रहे हैं, तभी तो हम बहुलीकरण क्रिया करवाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है, जैसे फॉर्मूले वैसे के वैसे लिख लेते हैं, केवल डबल बॉन्ड को नहीं लिखना, ठीक है। CH2 CH CH CH2 CH2 CH C6H5। अब ध्यान ये रखना है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और ये भी डबल बॉन्ड टूटेगा, तो दोनों में क्या हो जाएगा, एक एक संयोजकता फ्री हो जाएगी। एक ये डबल बॉन्ड टूटा है और एक ये डबल बॉन्ड टूटा है, दोनों डबल बॉन्ड टूटने से दोनों एकलक इकाइयों में एक एक संयोजकताएं क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं। अब हमें ध्यान ये रखना है कि डबल बॉन्ड हमें कहाँ लगाना है, वहीं पे लगाना है जहां पर कार्बन की संयोजकताएं कम है। तो सबसे पहले देखो, इसमें 2 3 4 पूरी है, इसमें 1 1 2 और 3 ही है, इसमें भी 1 2 3 ही है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो 2 3 4, इसमें भी 2 3 4, आगे सभी में क्या है, 4 4 है। तो ये किसका हो गया, ब्यूना, ये किसका हो गया, ब्यूना एस का। इससे बनाया है 1,3 ब्यूटाडाइन व स्टाइरिन के बहुलीकरण क्रिया द्वारा हमने क्या निर्माण किया है, ब्यूना एस। ठीक इसी प्रकार ये हम क्या किसका निर्माण करेंगे, ब्यूना एन का। अब इसके बाद में है ब्यूना एन। तो सबसे पहले क्या लेना है हमने, ब्यूटाडाइन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी क्रिया किसके साथ करवानी है, एक्रिलोनाइट्राइल, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CN। दोनों एकलक इकाइयों के कितने एकलक इकाइयां काम में लेंगे, N, और क्या करवाएंगे इनका पॉलीमेरिसेशन यानी बहुलीकरण क्रिया करवाएंगे। अब ध्यान ये रखना है, इधर से एक ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें भी एक ये ब्रेक होगा, तो दोनों के टूटने से दोनों एकलक इकाइयों में एक एक संयोजकताएं क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। यानी ये CH2 है, ये डबल बॉन्ड टूटा है, तो यहाँ पर एक संयोजकता फ्री, उसके बाद में एक ही बचा है, एक CH, उसके बाद में ये डबल बॉन्ड टूटा है, तो यहाँ पर CH2, फिर अब इसकी एक संयोजकता फ्री हो जाएगी, इसके साथ ये जुड़ जाएगा CH2 CH CN, ठीक है, इसकी भी एक संयोजकता फ्री हो गई। अब ये बन गया ब्यूना एन। अब इसमें डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है, जहां पर कार्बन की संयोजकता कम हो रही हो, यहाँ पे 4 पूरे हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे, और एन एकलक इकाइयों द्वारा क्या बन जाएगा, बहुलीकरण से ब्यूना एन, क्या बन जाएगा, ब्यूना एन। तो यानी संश्लेषित रबर के दो ही टाइप्स है, ब्यूना एस और ब्यूना एन है, दोनों ही अलग अलग एकलक इकाइयों से बना है। दोनों में ब्यूना नाम आ रहा है, यानी एक तो एकलक इकाई क्या हो गई, ब्यूटाडाइन, दोनों में सेम काम में लेनी है। दूसरा सीधा सा याद रखना है, एस मतलब स्टाइरिन, एन मतलब एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। तो ब्यूना में Bu क्या है, ब्यूटाडाइन, और Na क्या है, सोडियम उत्प्रेरक। दोनों एकलक इकाइयों द्वारा हमने क्या प्राप्त कर लिए हैं, ब्यूना एस और ब्यूना एन। अब इसके रह गए हैं उपयोग, क्या रह गए हैं, उपयोग। ज्यादातर इस रबर का उपयोग किसमें काम में लेते हैं, एक तो तेल की टंकियां बनाने में, जो छोटे छोटे टिपे टाइप के आते हैं ना, जो तेल की टंकियां हैं उसमें तेल डालते हैं, ठीक है, तो तेल की टंकियां बनाने में, पेट्रोल के नल बनाने में, तेल की टंकियां बनाने में, पेट्रोल के नल बनाने में। अब पेट्रोल के नल जो आगे वाला जो धातु का बना होता है वो नहीं बनाते, जो पूरा का पूरा पाइप होता है प्लास्टिक का जैसा, यानी रबर जैसा जो होता है, वो किसका होता है, इनका संश्लेषित रबर का, यानी ब्यूना एस और ब्यूना एन का। तो पेट्रोल के नल बनाने में,
तीसरा है जूतों के तले बनाने में। तो जूतों के जो नीचे वाले जो हिस्से होते हैं वो भी किसके बने होते हैं? रबर के ही बने होते हैं। तो जूतों के तले बनाने में भी किसका उपयोग लेते हैं? संश्लेषित रबर यानी ब्यूना एस और ब्यूना एन। तो ठीक है, तो हमारा पॉलीमर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। पॉलीमर के दो टाइप्स हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों कंप्लीट हो गए। संश्लेषित में हमने तीनों टाइप्स पढ़ लिए। लास्ट बचा था संश्लेषित रबर। इसके दो टाइप्स हैं, ब्यूना एस और ब्यूना एन। दोनों पे क्या करना है? एक अलग इकाइयां ध्यान में रखनी है। पीछे रीट, एनडीसी, पटवार, एसएससी, जीडी, इन सभी में पॉलीमर का हर प्रत्येक बार क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है। वो भी क्या पूछा गया है? इनकी एकलक इकाइयां कौन कौन सी एकलक इकाइयों से बना है। सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान क्या रखनी है? एकलक इकाइयों को ध्यान रखना है। एक दो दो क्या रख सकते हैं, इनके उपयोग भी याद रख सकते हैं। तो आज हमारा पॉलीमर क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो लगभग क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। इसका एक छोटा सा पार्ट बचा है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ उपयोगी यौगिक है, जैसे फ्रीओन है, सीएनजी है, एलपीजी है, फ्रीओन का नामकरण भी है। वो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो कोई भी कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी रिएक्शन के अंदर, पॉलीमर के अंदर जो जितनी रिएक्शन है उनमें कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।